जय भवानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल और आज की बड़ी खबर में एक वीडियो आपको जो मिलेगी वो अपडेट है। जूनियर असिस्टेंट की जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई है 3284 को लेकर के एग्जाम कब तक होगा और टीजीटी की परीक्षा भी टलने की उम्मीद है आयोग के द्वारा, ऐसी कुछ सूचना है उसके बारे में भी बताया जाएगा। और आपके क्वेश्चन है कि क्या टलेगी कि नहीं टलेगी, जैसा कि पीजीटी का जो है टल चुका है, पेट रिजल्ट जो है यूपी ट्रिपल एससी कब तक जारी कर सकता है इसके बारे में भी बात कीजिएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर जो है बात करते हैं पेट रिजल्ट को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो है परिणामों के तेजी की प्रक्रिया आप देख रहे होंगे कि बहुत ही तेजी के साथ यूपी ट्रिपल एससी जो है कहा जाए तो टॉप गियर में काम करना शुरू कर दिया है। तो आपको जो है थोड़ा सा भी यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि परीक्षाओं को लेकर के लेट लतीफी अब देखने को मिले, ऐसा कुछ नहीं है। पेट का रिजल्ट जो है ना वो बहुत ही जल्द जारी करेगा यूपी ट्रिपल एससी। बाकी कुछ परीक्षाओं के रिजल्ट भी और देखने को बहुत ही जल्द मिल जाएंगे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो डेट में परिवर्तन किया गया उसके संदर्भ में भी नोटिस जारी कर दिया गया है। परीक्षाओं को लेकर के 2 माह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है दिसंबर और जनवरी का, सॉरी नवंबर और दिसंबर का। इन माह में परीक्षाओं का आयोजन जो है यूपी ट्रिपल एससी बचे हुए एग्जाम को कराने जाएगा, जैसे कि शॉर्ट लिस्टिंग जो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से किया गया है। अब इसमें जो है सबसे ज़रूरी आपके साथ है कि आप टाइपिंग करें, और टाइपिंग में मैं तो कहूँगा कि सिर्फ हिंदी की टाइपिंग अधिक से अधिक करें, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग में ही थोड़ी सी त्रुटियां होंगी। इंग्लिश की टाइपिंग तो जहाँ तक है सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है थोड़ा सा उतना नहीं होगा दिक्कत, क्योंकि मात्राएं वगैरह जो हैं वो आपको हिंदी में देने को मिलेगी। और उसकी टाइपिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा आप फोकस करिएगा अपनी फिंगर को, जो है हमेशा अपनी फिंगर को इस तरीके से रखिए ताकि जो है ऑटोमेटिक जो है आप जब वर्ड को देखें तो आपकी फिंगर वहाँ पे जाए। एक टेक्निक होती है, अगर आप सीखे होंगे या सीख रहे होंगे तो अगर आपको इंस्टीट्यूट में ये बताएगा तो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए टाइपिंग उस तरह से करिएगा तो काफ़ी कुछ आपको अच्छा लगेगा। टाइपिंग की स्पीड भी मेंटेन होगी, एरर भी कम होते हैं इस मेथड को फॉलो करने से। तो परीक्षाएं जो होगी जूनियर सेशन 3284 की, उसकी परीक्षा को लेकर के जो है दिसंबर में जो है यूपी ट्रिपल एससी किसी भी वक्त जो है उसके संदर्भ में नोटिस जारी कर देगा कि परीक्षा जो होगी वो दिसंबर की सेकेंड वीक के आसपास जो है परीक्षा का आयोजन जो है ये करा लिया जाएगा यूपी ट्रिपल एससी से। और वहीं पेट का रिजल्ट जो है वो बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। 2 से 3 परीक्षाओं के रिजल्ट जो है वो बैक टू बैक जो यूपी ट्रिपल एससी जारी करने जा रहा है वो जल्द ही आपको यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। और एक खबर है कि जो पीसीएस की परीक्षा है उसमें गेट जो होगा अब की बार जो इस चीज़ का ध्यान देना है कि बहुत ही पहले एग्ज़ाम जो 12 अक्टूबर को है 45 मिनट पहले जो है गेट बंद है, सभी को पता है ये। इसलिए जहाँ भी सेंटर है वहाँ पे, आपकी सेंटर तो सबका एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ के है, तो इसलिए आराम से जो है मंडल वाइज मंडल में जो परीक्षाएं नज़दीकी सेंटर अधिकतर लोगों का जो है, इसलिए समय रहते जो है सेंटर पे पहुँच जाए परीक्षा से ताकि वंचित ना हो सके। इस चीज़ का बहुत ज़रूरी है कि ध्यान दें। अब बात कर लेते हैं जो है टीजीटी परीक्षा को लेकर के। देखिए, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को सिर्फ बनाया गया था इस आधार पे कि काम तेजी के साथ होगा, वो पर चाहे विज्ञप्ति को लेकर के चाहे परीक्षाओं को लेकर, लेकिन निकला ढाक के 3 बात। ऐसी आशंका सारे प्रतियोगी छात्र उस समय भी लगा रहे थे कि इतना भारी भरकम कार्य इस आयोग को दिया जा रहा है, ये का कितना कर पाएगा, कब तक कर पाएगा। उसी के संदर्भ में जो है पीजीटी की परीक्षा को लेकर के उस समय जब डेट जारी की गई थी तब भी कहा गया था कि अब जो डेट दी जाएगी उसमें बदलाव नहीं होगा, निश्चिंत हो गया आप लोग जाइए, जब प्रतियोगी छात्र मांग कर रहे थे डेट को लेकर के। लेकिन हुआ वही जो प्रतियोगी छात्रों के मन में आशंका थी कि परिवर्तन होगा, तो डेट में आपको परिवर्तन क्या, पीजीटी की वो दिखने को मिल गई, यानी कि वो डेट टल गई। अक्टूबर में ही परीक्षा उसकी होनी थी। अब बात आ रही है टीजीटी परीक्षा को लेकर के बदलाव। तो आपको बता दें कि आयोग की कार्यप्रणाली से अगर ये आपके मन में उतरा कि टीजीटी परीक्षा टल सकती है, तो ऐसा इसमें कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, अतिशयोक्ति की नहीं हो सकता। आयोग क्योंकि इसको करने के लिए बहुत तेजी के साथ एक पत्र जारी कर देगा अपरिहार्य कारण, तो अपरिहार्य कारणों की वजह से परीक्षाओं को टाल देता है और प्रतियोगी छात्रों को क्या कुछ दिक्कतें होती हैं, इससे न सरकार को न आयोग को होती दिक्कतें। लेकिन संभावना ये भी है कि अब की बार जो है सरकार जो है आयोग को लेकर के जो है ये तेजी दिखाएगी, कुछ आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे विज्ञप्ति को लेकर के, और टीजीटी परीक्षा में बदलाव की संभावना बहुत ही कम है, इसलिए इस भ्रम में न रहें। ये कुछ लोगों का क्वेश्चन था, इसलिए आपको अपडेट में जो है वो बता रहे हैं कि जानकारी ये है कि परीक्षा में जो टीजीटी के उसमें बदलाव जो है आयोग नहीं करेगा, तय समय पे ही परीक्षा का आयोजन होगा। बाकी आपके कोई क्वेश्चन हैं परीक्षाओं से संबंधित तो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं, वो कमेंट बॉक्स आपका है। चैनल पे पहली बार विजिट किए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।